बच्चा है, क्रांतिकारी था, लेकिन इसको उग्रवादी साबित करने की कोशिश की जा रही है। भरत तिवारी गलत आदमी था नहीं, समाज सेवक था। समाज सेवा के रूप में हमारे आपके तकलीफ में शरीक हो जाता था। वो अपना वीडियो में खुद बोले हैं भरत तिवारी जी कि हम किसी जात के लिए नहीं हैं, हम हर जात के भाई हैं। तो फिर ये जातीय रंग क्यों देते हैं लोग? स्थान प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी होगा, उससे अवार्ड नहीं दिया जाता है। मेंटल इंग्लिश शब्द हुआ, और ऐसे पागल बोलता है समझ, लेकिन नेता लोग मेंटल बोलता है। व्यक्ति को हथियार उठाने पर मजबूर कौन किया? तो साथ हुआ है, मानदन गोली मार कर लोग मुआया गया है। यह तो सुन रहे हैं हम लोग का समरिया घर है। गलती बा सरकार के, पुलिस के। क्या नाम है? हमारा नाम है मिथिलेश ओझा। बाबा, आप मानते हैं गलती हुआ है? मानते हैं गलती हुआ है? गलती भरत तिवारी गलत आदमी था नहीं, समाज सेवक था। समाज सेवा के रूप में हमारे आपके तकलीफ में शरीक हो जाता था, और इसी की लड़ाई में वो लड़ भी रहा था। इसी लड़ाई में वो शहीद हो गया गरीबों के लिए, कि गंगा किनारे से लाया गया है, और यहाँ भी वही नीची जमीन है, यहाँ भी बाढ़ आती है, इसको ऊपर उठा करके किया जाए, इसी के लिए लड़ रहा था वो। और इसी में प्रशासन उसको काउंटर नहीं किया, हत्या किया। गलत एनकाउंटर हुआ है, आप क्या करें? हत्या हुआ है। सिलेंडर करने के बाद तो जब मारा गया तो हत्या ही न हुआ है। क्या नाम है आपका? हरिशंकर तिवारी। एक बच्चा है, क्रांतिकारी था, लेकिन इसको उग्रवादी साबित करने की कोशिश की जा रही है शासन प्रशासन की तरफ से। अगर अच्छे कार्य के लिए कोई बगावत करता है तो वो बागी होता है, उग्रवादी नहीं होता, आतंकवादी नहीं होता। तो अब तो ये सरकार का मंशा ठीक नहीं लग रहा है, प्रशासन का व्यवस्था ठीक नहीं लग रहा है। प्रशासन का जो क्रियाकलाप है, मेरे ख्याल से ये मतलब नीट एंड क्लीन तो नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमन तिवारी है, उर्फ मिट्ठू तिवारी। ये बताइए, जो हुआ उसको कैसे देख रहे हैं? उसको जो हुआ है घटना, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, देखने की चीज़ है ये कि अन्याय, बिल्कुल ही अन्याय है उसके साथ, क्योंकि उस अगले के साथ मैं 5-7 साल गुजार चुका हूँ। लोग एक दिन के लिए रहते हैं किसी के साथ तो वो अपना छाप छोड़ जाता है। मैं उसके साथ कम से कम 5-7 साल गुजारा हूँ। यहाँ पे बाबा कुंडेश्वर नाथ का मंदिर है, उस मंदिर को लेके या अन्य और भी सामाजिक जितना भी कार्य था, मैं उसके साथ हमेशा रहा हूँ और हर काम में हस्तक्षेप किया हूँ उसके साथ, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा और नेक दिल लड़का था, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था और हरगिज नहीं होना चाहिए था। मानते हैं कि ठीक है, अन्याय हुआ है उसके साथ। इसको हर तरीके से मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से देख के और इसके साथ न्याय करना चाहिए, ठीक है। न्याय करना चाहिए, अन्याय हुआ है, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा रवि तिवारी नाम हुआ। ये बताइए, जिस तरीके से पुलिस ने गोली चलाई या जो भी हुआ, पुलिस पे कार्रवाई हो गई, अब आप लोग जो यहाँ पे पंचायत के लिए जुटे हैं, अब आप लोग क्या चाहते हैं? कार्रवाई हो गया, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। ये आश्वासन दिया जा रहा है कि ये हो गया, वो आ गया, जो आता है आश्वासन देता है। कार्रवाई अरेस्ट कर दे, अब तक अरेस्ट होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग जुटे हैं तो हो हल्ला हंगामा के लिए नहीं, कोई आके पूछता भी नहीं है कि यहाँ पर किस लिए पंचायत रखा गया है। पूछना चाहिए ना। और कुछ लोग इसको जातीय रंग दे रहे हैं, ये गलत बात है, क्योंकि वो अपना वीडियो में खुद बोले हैं भरत तिवारी जी कि हम किसी जात के लिए नहीं हैं, हम हर जात के भाई हैं। तो फिर ये जातीय रंग क्यों देते हैं लोग? ये भी गलत है। आके उनका पक्ष रखना चाहिए, कोई पूछने वाला भी नहीं है। इतना लोग यहाँ पे आया, सब लोग मूर्ख नहीं ना है, आया तो उसका बात सुनने के लिए कोई चाहिए ना। प्रशासन है तो रोड के उधर है, हमारे यहाँ का स्थानीय विधायक वो भी भागे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये पब्लिक आया है, आके यहाँ पूछना चाहिए ना कि आप लोग किस लिए ये सब कर रहे हैं। ये सब बोल रहे हैं FIR हो गया, FIR होने से कुछ नहीं होना चाहिए। 24 घंटा के अंदर उनको अरेस्ट करिए, सलाखों के पीछे डालिए, तब हम लोग को आत्मा को शांति मिलेगा और उनको आत्मा को शांति मिलेगा। नहीं तो आंदोलन चलते ही रहेगा भैया। जगह फंसाते आ रही है। आज एक भरत
तिवारी ही परेशान नहीं है, पूरा हमारा बिहार के हर भरत तिवारी परेशान है पुलिस वर्ग से। और जो हमारे डीएम साहब है, चाहे जो भी हमारे ऊपर के अधिकारी हैं, सभी के सभी को किसी से कोई मतलब नहीं है। बस इतना ही के लिए वो आए हुए हैं कि मेरा कार्यकाल पूरा हो जाए बस। और आम जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अभी हमारे भाई ने बोला कि यहाँ पे हम लोग को कोई पूछने नहीं आ रहा है कि हम किस लिए ये सम्मेलन करें या किस लिए हम यहाँ धरना दिए हुए हैं। तो प्रशासन का कहीं से कोई मतलब ये नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई हम लोग को न्याय मिले। और ये धारणा हमको लगता है कि ये चालू रहेगा और प्रशासन के प्रति हम लोग हरदम एकजुट होके करेंगे, गलत का विरोध करेंगे। मेरा नाम दिव्य प्रकाश तिवारी, छोटू तिवारी। आपका नाम क्या है? विष्णु चौबे। ये बताइए, भरत तिवारी के साथ जो हुआ है उसके बाद क्या चाह रहे हैं? पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, वो बोल रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखिए कि भरत तिवारी जो थे वो 2-3 साल से मीन समस्या के निदान के लिए हर किसी के पास गए। आप अब सोच लीजिए प्रशासन या सरकार की उदासीनता कि जो बंदा 3 साल से लगातार प्रयास कर रहा है कि कहीं कोई माने किरण दिखाई दे आशा की कि व्यवस्था सब ठीक हो जाए, फिर भी ठीक नहीं हुई। और आप बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं, हमसे पूछा कि प्रशासन अपना काम कर रही है। 3 साल से क्या किए? कुछ नहीं की। लास्ट में उनको लगा कि मेरा बलिदान अगर होगा तो समाज को एक मिलेगा कि हाँ, एक नवयुवक जो हमारे लिए काम करता था उसने त्याग किया तो लोगों को आँख खुलेगा, जिससे समाज को आँख खुलेगा और न्याय मिलेगा। लेकिन आप देख लीजिए कि उनका एनकाउंटर 17 को हुआ था, आज 24 तारीख है और अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितना उदासीन हो चुकी है कि जनता के मांगों पे कोई विचार नहीं है उसके। और वो ये कह रहे हैं कि हम, सरकार का क्लेम ये है कि हम माफियाओं को बख्शेंगे नहीं। आप खुद इस बात पे निर्णय कीजिए कि भरत तिवारी माफिया थे या क्या थे। अब ये सरकार को पहले ये डिसाइड करना है। वहाँ दिखाना चाहिए था जब पटना में एक लड़की जिसके पिताजी के सामने उसका छेड़खानी हुआ, उसका पिताजी पटना में रोते थे सड़क पे, वहाँ इनकाउंटर करते, वहाँ उसको सजा दिलाते, तब ना। भरत तिवारी तो हमेशा अपना डॉक्यूमेंट भी हर प्राधिकारी को भी देते थे, फोटो भी डाला जाता था सोशल मीडिया पर। उसका लिए कोई सुनवाई नहीं है। जो देश प्रेमी आज इस चीज को भैया दबाया जाएगा तो कल जो देश प्रेमी होगा उसको ठोक दिया जाएगा। आज इस बात को दबाया जाएगा, मेंटल क्या उसको ठोक दिया जाएगा। सर, आज जो देश प्रेमी, हिंदुस्तान प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी होगा उससे अवार्ड नहीं दिया जाता है। मेंटल इंग्लिश शब्द हुआ और ऐसे पागल बोलता है समझ नहीं, लेकिन नेता लोग मेंटल बोलता है। मेंटल था इसी कारण ठोक दिए। तो अगर कोई देश प्रेमी है, कोई देश प्रेमी, अगर हम देश का बात कर रहे हैं तो हमको मेंटल बोल करके कर देगा। वही आज भगत तिवारी, शहीद भगत तिवारी के साथ हुआ। 2022 से आज आवाज़ उड़ा रहे थे, लेकिन वो 17 जून को क्रांति का ऐलान कर चुके हैं। 17 क्रांति से इनकलाब हो चुका है। इनकलाब करने का उनका जो अंग्रेज सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कहती थी कि वोट डालो और शासन करो। अभी जो वर्तमान सरकार है, भारतीय सरकार है, ये आवाज़ बिहार के भोजपुर जिला के बिलोटिया गांव से उठा है। यहीं बगल में जगदीशपुर है, महान वीर क्रांति 1857 के वीर कुंवर सिंह की भूमि है। वहीं से आज भगत तिवारी जी पैदा हुए। तो आज हम जमुई जिला से आए हैं तो उनको देख करके ये पसीना है, ये खून से नहाए, हम पसीना से नहाए हैं। अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो कोई भी माँ आज अपना माँ से छुपा के आए हैं कि हम जा रहे हैं, ठीक है। भाई का फोन आया कि तुम आओ जल्दी घर, हम बोले कि ठीक है आ रहे हैं। जमुई से आ गए, जमुई जान रहे हैं कहाँ, जमुई से आ गए। भाई भी बोला कि आ जाओ तुम मत इस समय पढ़ो। अगर आज इनसे इंसाफ नहीं मिलता है तो
कोई भी माँ अपना बेटा को भगत तिवारी बनने के लिए नहीं करेगा। इनकलाब हुआ है, संपूर्ण क्रांति का नारा यही बिहार के भूमि से जयप्रकाश नारायण ने दिया। जयप्रकाश नारायण ने 5 जून को 1974 में गांधी मैदान से दिया। तो यही बिहार की भूमि है। तो इनकलाब भी हुआ है तो आज भोजपुर जिला से हुआ है और भगत तिवारी जी का शहीदी बर्बाद नहीं जाएगा। सब युवा जाग चुका है, हिंदुस्तान जाग चुका है, इनकलाब हो चुका है। तो अब यही बातों से आप उनको जो पुलिसकर्मी है उसको हत्या का चार्ज लगा करके उनको फांसी की सजा, उनका परिवार भुगते हैं। जैसे आज उनका पिताजी माताजी रो रही है, पूरा गांव सुनसान है, आज पूरा बिहार एकदम आंसू मतलब बिलक रहा है, रो रहा है कि बिहार का बेटा, बिहार का भारत का बेटा, बिहार का नहीं भारत का बेटा है। हम लोग भारत एक राज्यों का संघ है, सब पूरा एक परिवार की तरह है। तो एक वो बेटा कोई होगा, अरे मारना था तो जो रेपिस्ट है उसको मारता ना, हम लोग सहयोग करते हैं। लगा कि यहाँ भाजपा सम्राट चौधरी आई है तो होता, लेकिन सम्राट चौधरी तो डायरेक्ट बोलता है न, जहाँ पिस्तौल देखो मार दो। अरे पिस्तौल क्यों लिया है, पहले उसका बात होना चाहिए ना। ऐसे मार दोगे, कैसे मार दिए? क्या किसी को गोली मार रहा था? असेंबली में भगत सिंह बम फेंके थे लेकिन किसी पे नहीं फेंके थे। बहरी सरकार थी उस समय, अंग्रेज सरकार थी उसको जगाने के लिए। तो भगत सिंह ने भी पिस्तौल उठाया लेकिन बोला किसको मारेंगे, सब तो मेरा भारतीय है, सब मेरा भारतीय है। मेरा नाम मोहम्मद आकिब शमीम हो गया, जमुई आकिब शमीम। हम ही देशभक्त हैं और क्रांतिकारी आदमी हैं और मैं भरत जी के लिए सम्मान के लिए मैं लाया हूं, क्योंकि हजारों नहीं लाखों में एकागो इस धरती पर क्रांतिकारी और देशभक्त जन्म लेता है। तो उन्हीं के श्रद्धांजलि के लिए मैं लेके आया हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रशासन के द्वारा साजिश रचकर जो निर्मम हत्या किया गया है बहुत बड़ा अपराध है। अभी बिहार प्रदेश में बहुत सारे अपराधी खुलेआम चोरी डकैती बलात्कार मर्डर करके खुलेआम घूर रहा है, लेकिन प्रशासन उसको पकड़ने का काम नहीं करता है, गरीब आदमी को टारगेट करता है। अभी बिहार सरकार सम्राट चौधरी या प्रशासन ये सोचा कि भरत तिवारी गरीब घर के लड़का है, इसको टारगेट करके अगर हम मरवा भी देंगे तो इसको कोई, इसके बदल कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, तो वो भूल में है। आज देखिए हम मिलावटी नहीं, आरा जिला नहीं, पूरा बिहार प्रदेश और पूरे भारत वर्ष में एक क्रांति का चिंगारी फैल गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन कहता है कि हथियार उठा लिया, तो हम पूछते हैं कि जो कुशल समाज सेवी था, गरीब तबके के लोगों को आवाज उठाता था वो आदमी, आखिर उस व्यक्ति को हथियार उठाने पर मजबूर कौन किया? यहाँ का बिहार का सिस्टम और बिहार सरकार का प्रशासन, अधिकारी लोग। उनका मांग या अधिकार जो गरीब तबके के लोगों के लिए न्याय के लिए मांग करते थे, अधिकारियों से मिलते थे, उनका मांग नहीं पूरा हुआ, तब इन हथियार उठाए। हथियार उठाने पर भी सरकार ही मजबूर किया है, सरकार का सिस्टम मजबूर किया। ठीक है, दूसरी सवाल, जब हथियार लिए हुए था भरत तिवारी, उस समय प्रशासन गोली क्यों नहीं मारा? पहले दूसरा प्रश्न, अगर वो प्रशासन बोला कुछ वीडियो में लाइव में कि तुम्हारा हर मांग पूरा कर देंगे, ठीक है, तो इसी की मांग पूरा कहने के दरमियान में भरत तिवारी ने अपना हथियार पुलिस के सामने डाल दिया। तो एक अपराधी भी अगर आत्मसमर्पण कर देता है पुलिस के सामने तो उसको जान मारने का अधिकार पुलिस को नहीं है। पुलिस का काम था अरेस्ट करके, बहुत सारे धाराएं हैं, आर्म्स एक्ट है और सारी भराद है, पहले उन्हें इलाज करवाने के लिए कोई बढ़िया हॉस्पिटल भेजना चाहिए था। पहला बात, ये साजिश रच के जो हत्या किया है, ये पूरे बिहार प्रदेश नहीं भारत में क्रांति का सैलाब उठ गया है, ये सैलाब रुकेगा नहीं। दूसरी चीज, बिहार में सम्राट चौधरी कहता है कि हरा गमछा वाला पकड़ो, जाति पूछ के गोली मारो, तो क्या अपराधी का कोई जात होता है, कोई धर्म होता है? ये बताइए, कोई रंग रूप होता है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम वाल्मीकि कुमार सिंह है और मैं बिहार में सम्राट चौधरी का बाइकआउट करता हूँ, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा मारे।